नमस्कार। चलिए आज पाइथन के दो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट। ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर की नींव हैं और हम इन्हें आज बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, ये जो इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर की दुनिया है, ये आखिर बनती कैसे है? पता है, इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त आइडिया में छिपा है, जहां हम एक ही डिजाइन से ढेरों चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस पहले सेक्शन में हम समझेंगे कि वो कौन सा मूल विचार है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जान है। हम जानेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट असल में हैं क्या। तो क्लास क्या होती है? सोचिए, क्लास बस एक डिजाइन है, एक ब्लूप्रिंट। जैसे कोई आर्किटेक्ट घर बनाने से पहले एक नक्शा बनाता है ना, बिल्कुल वैसा ही। ये नक्शा असली घर नहीं है, पर यह पूरी तरह बताता है कि घर कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या होगा। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अरे ऑब्जेक्ट हुआ उस नक्शे से बना हुआ असली घर, वो चीज जो असल में मौजूद है, जिसे हम देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लास है नक्शा और ऑब्जेक्ट है उस नक्शे से बना असली घर। सिंपल। मतलब सीधी सी बात यह है, क्लास सिर्फ एक डिजाइन है, एक आइडिया, और ऑब्जेक्ट उस डिजाइन से बनी एक असली चीज है। एक है ब्लूप्रिंट और दूसरी है उससे बनी असली इमारत। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे और भी पक्का करने के लिए चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है कार। ये क्या है? ये कार का एक ब्लूप्रिंट है। ये बताता है कि हर कार में कुछ गुण तो होंगे ही, जैसे उसका रंग क्या है, उसकी स्पीड कितनी है और वो किस ब्रांड की है। ध्यान दीजिए, ये अभी कोई असली कार नहीं है, बस एक डिजाइन है। अब देखिए मजा, इस कार ब्लूप्रिंट को यूज करके हम बनाते हैं अपना पहला ऑब्जेक्ट, एक BMW। ये एक असली कार है और इसका अपना एक खास गुण है, इसका रंग काला है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी एक ब्लूप्रिंट से हम एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक ऑडी। ये भी एक असली कार है, पर इसका गुण अलग है, इसका रंग सफेद है। और चलिए एक और बनाते हैं, एक टेस्ला जिसका रंग लाल है। अब देखिए कमाल की बात क्या है, ब्लूप्रिंट एक ही था, हमारी कार क्लास, पर उससे हमने 3 बिल्कुल अलग अलग असली गाड़ियां बना ली। है ना ये पावरफुल? तो ये ब्लूप्रिंट, ये डिजाइन, इसे पाइथन की भाषा में लिखते कैसे हैं? घबराइए नहीं, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। किसी भी क्लास को लिखने के लिए बस 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले क्लास कीवर्ड, जो पाइथन को बताता है कि हम एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। फिर आता है इनिट मेथड, जो ऑब्जेक्ट बनते ही जादू की तरह अपने आप चल जाता है। और आखिर में सेल्फ पैरामीटर, जो हमेशा उस ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करता है। अच्छा, जब आप क्लासेस के साथ काम करना शुरू करेंगे तो ये कुछ शब्द बार बार सामने आएंगे। इन्हें फटाफट समझ लेते हैं। इनिट को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सेल्फ हमेशा करंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और जो फंक्शंस होते हैं उन्हें मेथड्स। बस इतनी सी बात है। बहुत हो गई थ्योरी, अब देखते हैं कि ये सब असलियत में कोड में कैसे काम करता है। एक्शन का टाइम है। यहां स्क्रीन पर देखिए, ये एक बैंक अकाउंट क्लास का ब्लूप्रिंट है। मतलब ये एक डिजाइन है जो बताएगा कि कोई भी बैंक अकाउंट कैसा होगा। उसका एक नाम होगा, एक बैलेंस होगा, और वो पैसे जमा करने या बैलेंस चेक करने जैसे काम कर पाएगा। सबसे पहले नजर डालते हैं इस इनिट मेथड पर। जैसा कि हमने कहा, इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं और इसका काम बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई नया बैंक अकाउंट बनता है ना, ये मेथड अपने आप चल पड़ता है और उसका नाम और शुरुआती बैलेंस सेट कर देता है। ये एक तरह से गेटकीपर है, जो ये पक्का करता है कि हर अकाउंट सही जानकारी के साथ ही शुरू हो। अब देखते हैं डिपॉजिट मेथड को। याद है, हमने कहा था कि क्लास बताती है कि ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है। ये बिल्कुल वही है। ये एक एक्शन है, एक काम है जो हर बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट कर सकता है, अपने बैलेंस में और पैसे जोड़ना। और ये देखिए, ये है वो जादुई पल जहां ब्लूप्रिंट हकीकत बनता है। इस लाइन में हम बैंक अकाउंट क्लास को इस्तेमाल करके एक असली ऑब्जेक्ट Ack1 बना रहे हैं। और फिर बूम, हम डॉट ऑपरेटर से उसके मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। पहले 1000 रुपए जमा किए और फिर उसका बैलेंस चेक कर लिया। देखिए कैसे ब्लूप्रिंट से असली काम हो रहा है। तो हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए एक बार जल्दी से सबसे जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं, ताकि सब कुछ एकदम पक्का हो जाए। इस टेबल को देखिए, यहां क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच का फर्क शीशे की तरह साफ है। क्लास एक लॉजिकल ब्लूप्रिंट है जो कोई मेमोरी नहीं लेता। वहीं ऑब्जेक्ट उस क्लास की एक असली कॉपी है
जो सच में मौजूद होता है और मेमोरी में अपनी जगह लेता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम क्लासेस का इस्तेमाल करें ही क्यों? भाई सीधी सी बात है, क्योंकि इससे हमारा कोड ऑर्गेनाइज्ड रहता है। हम एक ही कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और असल दुनिया की चीज़ों को कोड में आसानी से दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर इससे कोड साफ सुथरा और प्रोफेशनल बनता है। और अगर आज की इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट का असली इम्प्लीमेंटेशन है। इस एक लाइन को याद रखिए और आप क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे।